को मेरा प्यार भरा पैलाग और छोटू को जी भोर आशीर्वाद में शिवांगी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिवांगी के लिए ब्लॉग्स में। और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग के 6 बजे से और अपने घर से। और इसी के साथ दिखाते हैं आपको आज का मौसम। तो दोस्तों मेरी तैयारी हो चुकी है दूध लेने की। अब जाती हूँ दूध लेने और आपको भी दिखाती हूँ मैं दूध कहाँ से लेके आती हूँ। तो दोस्तों मैं लेके आ गई हूँ दूध। दूध मैं ज़्यादा दूर से नहीं लेके आती हूँ, यही बोलते हैं नेगन बखे, तो वहीं से लेके आती हूँ। अब करते हैं इसको गरम। तो दोस्तों मेरा दूध भी गरम हो चुका है। अब चाय तो बना दी थी मैंने पर दिखाई नहीं। और चाय में ये वाले दूध का नहीं होता है प्रयोग, पियो का मतलब। तो दोस्तों वहाँ हमारे नीचे धान सोए हैं, मतलब धान डउयान और मिलबे कबूतर खाना था आराम। और ये देखो तो दोस्तों अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 10। हमारा नाश्ता हो गया है और मैंने नहा भी लिया है। आज है अम्मा का पीपल पानी, जो बोलते हैं पीपल ठौ लगोन हमारी पहाड़ी भाषा में, तो वही है। पापा ने तो नहीं किया नाश्ता क्योंकि पापा गए हैं नदी, वहीं से मतलब हमारा सब कुछ चलता है आज से। मतलब पीपल की टहनियाँ ले जाते हैं वहाँ, वहीं से मतलब पीपल में सबसे शुद्ध माना जाता है वैसे हमारे उत्तराखंड में पीपल को। तो वहीं से उसमें हाथ वाथ लगाएंगे, जो भी करते हैं उसकी पूजा वूजा जो भी करते हैं, इतना तो मुझे पता नहीं है। वहीं से हमारे मतलब टीका लगाना और पैलक जूजक बोलते हैं हमारे कुमाऊनी भाषा में, वहीं से चलता है सब कुछ, वहीं से होता है। तो वो गए हैं वो लोग, सिर्फ वो वहाँ सिर्फ पापा लोग और ताऊजी यही लोग जाते हैं, मतलब लड़के लोग मर्द लोग जाते हैं, औरतें नहीं जाती हैं। जब वो आएंगे तो जहाँ अम्मा मरी है वहाँ आएंगे, वहाँ बना होगा मतलब तैक चाखुन बोलते हैं, वहीं से हमारा मतलब आज प्याज लहसुन और पूरियाँ उरियाँ जो भी मतलब तला भुना चीज़ होता है वहीं से चलता है। तो आएंगे फिर वहीं से सब कुछ चलता है। और आज से ही हमारा पहला जूजक, वैसे तो हमारा जोदो चलता है, हमारे गड़िया कास्ट लोगों का जोदो चलता है, हम पहला नहीं बोलते हैं, हम जोदो। वो सब आज से चल जाएगा। और थोड़ी देर के बाद मम्मी भी जाएगी वहाँ, मम्मी पूरियाँ उरियाँ बनाने के लिए, औरतें बनाती हैं पूरियाँ उरियाँ। जब तक पापा लोग नदी से आएंगे मम्मी लोग पूरियाँ और बड़े और हलवा बनाएंगे, तो वही चखेंगे, वही बोलते हैं तैक चखना, तो वही उसी को खाएंगे। और इस मतलब इस चीज़ में हमारे कास्ट के लोग होते हैं, हमारे गड़िया लोग होते हैं, तो वही बनाएंगे सारा खाना वाना। और फिर एक साल बाद अम्मा का श्राद्ध होगा, वार्षिक श्राद्ध बोलते हैं, तो उसमें सारे गांव मतलब चेली बेटी बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, सारे वो भी होंगे, वो भी शामिल होंगे। अभी तो सिर्फ हमारे कास्ट के होते हैं क्योंकि हमारी हुई रहती है, अभी छौत बोलते हैं। और दोस्तों हमारे गांव में ज़्यादा मवासी मतलब गड़िया लोगों की है 50-60, और लोग ऊपर रहते हैं दूसरे गांव में, दूसरे गांव भी नहीं, हमारे गांव में आता है वो कफौली बोलते हैं, वहाँ भी रहते हैं। और वो ऊपर कोई झरौली बोलते हैं, वहाँ भी रहते हैं। और वैसे ज़्यादा यहाँ गड़िया ही रहते हैं। और ऊपर को सीमा को भी गड़िया रहते हैं, वो हमारे उसमें नहीं आते, मतलब होते तो है तो गड़िया पर हमारे बिरादरी में नहीं आते हैं। अब बिरादरी अलग अलग हो गई है। तो दोस्तों पहले से हमारी बिरादरी चिरबगड़ बोलते हैं, वो ऊपर कपकोट साइड वहाँ भी थी, पर अब सब सारे अलग अलग हो गए हैं। क्योंकि पहले सब एक ही होंगे पर
इतनी लंबी हो गई है, अब ज़्यादा ही हो गए तो सब अलग अलग कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी बिरादरी भी अच्छी नहीं होती है, इस वजह से सब अलग अलग कर दिए हैं। तो दोस्तों बज चुके हैं अभी दिन के 12 और आज हमारा खाना नहीं बना है, दिन का लंच नहीं बना है। और मम्मी पापा घर में नहीं है, मम्मी पापा गए हैं नीचे जहाँ अम्मा का पीपल पानी है, तो मम्मी पापा तो वहीं खाएंगे, उनकी तैक चखाई बोलते हैं, वो वहीं खाएंगे। तो हमारा मतलब जब भूख लगेगी तभी खाएंगे, क्योंकि अभी हमने 10 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो हमको भूख भी नहीं लगी है। अगर मन करेगा तो तभी बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। और वैसे यार कल मेरे नाक में लगी इतनी बड़ी भयंकर, तो कैसा दिख रहा है, काला काला जैसा। और वैसे भी लगते रहती है मेरे को ऐसी छोटी मोटी चोट। और मैंने सुबह का मौसम दिखाया था ना, कल रात भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश हुई है और अभी भी हो रही है। सुबह नहीं हो रही थी जब मैंने मौसम दिखाया था, और वैसे जब बारिश चाहिए थी तब हो नहीं रही थी। आजकल हमारे धान हो गए हैं तो आजकल बारिश हो रही। और अब मैं जाती हूँ ऊपर, बहन बुला रही है मेरे को, रील्स बना दे बोल रही है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ नीचे बहन की रील्स बना के। और अभी मम्मी का कॉल आया था, मम्मी बोल रही थी तेरे पापा और मैं यही खाएंगे खाना, तुम अपने लिए बना लो। और टाइम तो मतलब जब मेरी अम्मा की डेथ हुई थी तो हम और लोग जो होते थे, मतलब जो पानी देते हैं और मुंडन करते हैं, वही हमारे वहाँ खाते थे 12 दिन तक। पर इस बार कुछ अलग ही हुआ है इनके वहाँ सब अपने अपने घर में खा रहे हैं। आज भी जिसी ने पानी दे रखा है और जिसने मुंडन कर रखा है वही खाएंगे बलि वहाँ। और मेरी अम्मा के उसमें तो सारे मतलब जो लास्ट दिन पीपल पानी होता था वो सब हमारे वहाँ खाया, सारे मतलब जितने भी छोटे मोटे जितने भी थे सारे ने, सब लोगों ने हमारे वहाँ खाया था। और दोस्तों हमारा सब कुछ 12 दिन हो जाता है, और लोगों का 15 दिन में होता है श्राद्ध, पर हमारा सब कुछ 12 दिन में हो जाता है। इस बार 11 दिन में हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ों को लंबा नहीं खींचते हैं, जितना हो सके कम करते हैं ये चीज़ों को। तो आज मतलब शनिवार है तो शनिवार के दिन हो गया है सब कुछ। वैसे भी ये अम्मा पंचांग में मरी थी, मतलब बोलते हैं ना जब ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बोलते हैं ना जब पंचांग में मरते हैं तो पीछे से एक अम्मा हो गई और पीछे से और 4 होते हैं। पर पंडित जी ने जिस दिन अम्मा मरी थी तो 4 पुतले बनाए थे और एक अम्मा हो गई 5। तो बोल रहे थे हो गया है, मतलब जो बोलते हैं सब कुछ हो गया है बोल रहे थे, पुतले बना के कर दिए है सारा काम बोल रहे थे। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं दिन के 1। अभी मेरा खाना बन चुका है। मेरे खाने में है खिचड़ी, क्योंकि हम खाने वाले सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर थे, तो मैंने बनाई है खिचड़ी। तो अब खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वैसे घर की भाषा में खिचड़ी को बोलते हैं एक बट्टी, मतलब तो ये रही खिचड़ी और ये रहा अचार और ये रहा चिकन की सब्जी। तो वैसे दोस्तों घर में है ना खिचड़ी की कहावत, खिचड़ी के है 4 यार, घी मूली दही अचार, ये चीजें 4 चाहिए तो चाहिए खिचड़ी के साथ। दोस्तों अब बज चुके हैं दिन के 2। हमने खाना खा लिया है, बर्तन भी धो लिए हैं, झाड़ू पोछा भी हो गया है। अब करते हैं थोड़ा रेस्ट, फिर मिलते हैं आपको रेस्ट करने के बाद। तो दोस्तों अब बज चुके हैं शाम के 4:30। मैं रेस्ट करके उठ चुकी हूँ, अपने कमरे में हूँ, क्योंकि बाहर भयंकर वाली बारिश हो रही है। और मम्मी पापा भी आ गए हैं नीचे से, अभी आ रखे हैं क्योंकि अभी बना। तो दोस्तों अभी बजे हैं शाम के 5 और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन पे। मैंने रखी है अभी चाय, तो अब बनाते हैं चाय। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और मैं अपनी ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करूंगी। और बाहर इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है कि रुकने का नाम ही नहीं दे रही है। कल रात से लगातार बारिश ही हो रही है और कोई बोल रहा है कि 5 दिन तक ऐसी बारिश है। तो दोस्तों अब देखते हैं कैसा होता है मौसम करके। और मैं अपनी ब्लॉग की एंडिंग भी यही करूंगी, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे।
आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं शिवांगी आप सबको मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ व्यस्त रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।